order or ascending order? Correct. To arrange the random data in in an in a specific order, in a specific order, ठीक है। अब स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसके चाने आने की पॉसिबिलिटी क्या है, क्या पॉसिबिलिटी है कि ये आएगा। सो द पॉसिबिलिटी एंड द चांसेस टू कम इन एग्जामिनेशन इज 100%. This question will be asked in examination 100%. I am talking about board. I am talking about pre-board in a specific order. That order may be ascending order or descending order. Understand? So in the Java or in any other programming language, one second, actually sorting. Okay. There are some sorting techniques are available. Number one very famous sorting technique is bubble sort. Number two, selection sort. Number three is insertion sort. Number four is merge sort. Okay. But in our examination, sorry, in our course, there are two types of sortings are available, bubble sort and selection sort. ये हमारे कोर्स में अवेलेबल थी, बट कुछ कोर्स रिडक्शन की वजह से इनमें से भी एक सॉर्टिंग हटा दी गई है। तो कौन सी सॉर्टिंग हटाई गई है? कैन यू प्लीज कंफर्म? सर सिलेक्शन सॉर्ट हटा दी गई। ऑल राइट। तो अभी हमें ओनली वी हैव टू फोकस ऑन बबल सॉर्ट। अंडरस्टैंड? तो अगर एक ही सॉर्टिंग है और 100% चांसेस है तो इसकी आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, तो अभी हम देखेंगे सॉर्टिंग समझने के लिए हमें क्या चीज आनी चाहिए। सॉर्टिंग समझने के लिए हमको एक चीज आनी चाहिए जिसका नाम है स्वैपिंग। स्वैपिंग आनी चाहिए। हाउ टू स्वैप द डेटा, हाउ टू इंटरचेंज द डेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए में 10 है और बी में 20 है। आई वॉन्ट टू स्वैप, हमें स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग का मतलब है कि हमें इसे इंटरचेंज करना है। देन हाउ इट इज पॉसिबल? हाउ इट इज पॉसिबल? सर वी हैव अनदर वेरिएबल। हाँ, पेज नंबर 1 इन अवर शीट, पेज नंबर 1 पे हमने दो तरीके बताए थे स्वैपिंग के, एक विद टेम्परेरी वेरिएबल, एक विदाउट टेम्परेरी वेरिएबल। तो टी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू t। दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग। इसका मतलब है कि a की वैल्यू b में ट्रांसफर हो जाएगी और b की वैल्यू a में, मतलब वी आर एक्सचेंजिंग द वैल्यू। इट इज द मोस्ट क्रूशियल और इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सॉर्टिंग। किसी भी तरह की अगर हम सॉर्टिंग यूज करें तो उसमें स्वैपिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट स्वैपिंग सॉर्टिंग इज नॉट पॉसिबल। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हमें यह देखना है कि बबल सॉर्ट किस तरह से डेटा को सॉर्ट करती है। तो बबल सॉर्ट का अपना एक तरीका है, प्रोसीजर है, टेक्निक है जिससे वो सॉर्ट करती है। तो तरीका और प्रोसीजर अभी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। इसे आप अपनी कॉपी पे लिख भी लीजिएगा। अभी हम मेथड पे बात कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग जस्ट मेथड। तो मेथड के लिए हमारे पास ये एक एरे है। ओके, और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। जस्ट अ मोमेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बार और हम कॉल कर लेते हैं स्टूडेंट्स को, अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं।
दैट्स फाइन। तो अब इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हम स्टोर कर लेते हैं। चलिए 5 4 1 और 2, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको कहा जाता है रैंडम एलिमेंट्स। मतलब इसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये अनसॉर्टेड एरे कहलाती है। दिस इज कॉल्ड अनसॉर्टेड एरे, अनसॉर्टेड डेटा। अब हमें इसको सॉर्ट करना है, वी हैव टू सॉर्ट इट। तो कैसे सॉर्ट करेंगे? तो सॉर्ट करने के लिए वी आर गोइंग टू बेसिकली यूज बबल सॉर्ट टेक्निक। बबल सॉर्ट टेक्निक में एक्चुअली होता क्या है कि यहां पर हमने एक वेरिएबल ले लिया जे, जस्ट अ मोमेंट, जे ले लिया और जे की वैल्यू है 0। एक कोई भी एक रैंडम वेरिएबल ले लिया जे, और इसके बाद एक वेरिएबल और ले लिया j+1। अब हम चेक करते हैं, अगर जे 0 है तो j+1 1 हो जाएगा। तो क्या 0 वाला एलिमेंट, मतलब 0 पोजीशन पर जो एलिमेंट है, क्या वो 1 वाली पोजीशन के एलिमेंट से बड़ा है? मतलब जे वाला एलिमेंट, जे पोजीशन का एलिमेंट क्या j+1 पोजीशन के एलिमेंट से बड़ा है? हमें चेक करना है वेदर इट इज ग्रेटर और नॉट। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो अपना कंपैरिजन अपने आप से नहीं करते, किसी और से करते हैं। तो इस एलिमेंट का कंपैरिजन इससे होगा। तो अगर हमने इसको मान लिया, क्या हो भाई, ठीक है, j की वैल्यू 0, तो j+1 1 हो जाएगा। तो क्या n का 0 n के 1 से ग्रेटर है? कैन यू प्लीज कंफर्म, ग्रेटर है या नहीं है? नो सर। है। देखो 5 इज ग्रेटर देन 4। Yes, sir. यस सर। यस। Yes, sir. तो अगर ग्रेटर है, इफ इट इज ग्रेटर, देन वी हैव टू स्वैप। तो स्वैप का मतलब है कि अब जो हमारी एरे बनेगी वो ऐसी बनेगी, 4 यहां आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझना है आपको, बहुत ध्यान से। अब हम j की वैल्यू को 1 करेंगे तो j+1 ऑब्वियसली 2 हो जाएगा। तो कैन यू प्लीज कंफर्म कि क्या 1 पोजीशन वाला एलिमेंट 2 पोजीशन से ग्रेटर है? Yes, sir. यस सर। यस। 1 पोजीशन पे 5 है और 2 पोजीशन पे 3, देन 5 इज ग्रेटर देन 3। तो अब हमें फिर से स्वैप करना होगा। स्वैप का मतलब है अगर ये एलिमेंट इससे बड़ा है तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा, जिसकी हाइट ज्यादा है वो शॉर्ट हाइटेड पर्सन से एक्सचेंज कर लो अपनी पोजीशन। तो 5 यहां आ जाएगा और 3 यहां आ जाएगा। सो जस्ट अ मोमेंट प्लीज, आराम से समझ रहे हैं हम। अगर इसमें 2 लेक्चर भी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 2 लेक्चर भी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लगते ही हैं इसमें 2 लेक्चर। और अगर आप एक लेक्चर में समझ लें तो समझ लिया आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट वर्ल्ड में कोई नहीं है। 2 3 4, तो अब 4 तो अपनी जगह पर रहेगा और 5 और 3 में कंपैरिजन हुआ था, तो 3 यहां आ जाएगा और 5 यहां। डू यू अंडरस्टैंड? आफ्टर स्वैपिंग कुछ एरे में चेंजेस हो रहे हैं। ओके, नाउ अब j की वैल्यू 2 हो जाएगी, और क्या 2 ग्रेटर है 3 से? आई मीन टू से दैट 2 पोजीशन वाला एलिमेंट क्या 3 पोजीशन वाले एलिमेंट से ग्रेटर है? यस सर। कैन यू प्लीज कंफर्म? यस। तो अब हमारी एरे क्या बन जाएगी? इमीडिएटली प्लीज रिस्पॉन्ड। अब हमारी एरे क्या बन जाएगी? जस्ट अ मोमेंट। सर 1 4 1 4 3 1 कहां? 4 3 1 5 1 5 एंड 2। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट नोटिस भी करते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो नोटिस करने वाली बात क्या है वो अभी हम बताएंगे। अच्छा, अब क्या 3 ग्रेटर देन 4 है? यस। 3 वाली पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो 4th वाली पोजीशन से ग्रेटर है। ग्रेटर और नॉट?
यस सर। तो अब हमारी एरे क्या बनेगी? सर 4 3 1 2 गुड गुड, 5। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये 4 3 1 2 एंड 5। अब फोर्थ पोजीशन वाला एलिमेंट 5 से कंपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास एरे में अब एलिमेंट ही नहीं। तो जब सारे एलिमेंट कंपेयर हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है फर्स्ट राउंड और फर्स्ट स्पैन। ये था हमारा स्पैन नंबर 1, इसको कहते हैं फर्स्ट स्पैन। तो ऐसे हमने लिख दिया स्पैन 1। अंडरस्टैंड? तो स्पैन 1 में क्या होता है, जो पूरी एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो निकल के लास्ट पोजीशन में आ जाता है। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट राउंड और द फर्स्ट स्पैन। पूरी एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट निकल के लास्ट पोजीशन पे जाके स्टोर्ड हो जाता है, एंड यू कैन सी द 5 is placed on the last index. Do you understand? One second please, जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। हेलो, हाँ हेलो, बताओ। मुझे व्हाट्सएप नंबर जल्दी से कोई मैसेज भेजो, हेलो या हाय, ठीक है? जिसमें भेजने हैं उस व्हाट्सएप से मुझे मैसेज भेजो, ठीक है? जल्दी फास्ट। ओके, ओके, सो सी, लुक एट द स्पैनिंग। स्पैनिंग का मतलब होता है फर्स्ट राउंड। एक्चुअली अगर आपसे कहा जाए कि किसी केमिकल को आपको प्यूरिफाई करना है, तो आप उस केमिकल को पहले एक राउंड से पास करते हैं, तो उस केमिकल में थोड़ा प्योरिटी आती है। फिर आप उसको सेकेंड राउंड के लिए भेजते हैं, थर्ड राउंड के लिए भेजते हैं, तो आफ्टर सर्टेन राउंड्स वो केमिकल पूरी तरह से प्यूरिफाई हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ओके, तो अभी क्या है कि एरे में बहुत थोड़ा सा सॉर्टिंग हुआ है कि एक एलिमेंट सॉर्ट हो गया। अब हम फिर से एक नया राउंड स्टार्ट करेंगे, लेकिन नए राउंड में एक बात का ध्यान हमें ये रखना है कि एक एक कंपैरिजन हम कम कर देंगे, ये वाला, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक एलिमेंट सॉर्ट हो चुका है, तो हम लास्ट कंपैरिजन चेक नहीं करेंगे, क्योंकि आफ्टर द फर्स्ट राउंड वन एलिमेंट इज सॉर्टेड, तो आई विल लीव दिस कंपैरिजन। नाउ I'm going to start the second round. See, अब सेकेंड स्पैन में क्या करेंगे? सेकेंड स्पैन में हम इस एरे को कंसिडर करेंगे। आई वॉन्ट टू कंसिडर दिस एरे। ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा। स्पैन नंबर 2, कहीं पर कोई डाउट हो फौरन पूछते रहिएगा, या बाद में भी पूछ सकते हैं, वट एवर। अब देखो, जे की वैल्यू हमने फिर से 0 ली, तो जे प्लस 1 1 हो जाएगा। क्या 0 वाला 1 से ग्रेटर है? यस, 0 वाला 1 से ग्रेटर है। तो अब हमारी एरे क्या बनेगी? क्या बनेगी हमारी एरे? आराम से देखिए। सर अब 3 प्रोग्रामिंग 4 वगैरह सब भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, बस यही देखिए क्या हो रहा है। फॉरगेट अबाउट हाउ टू प्रोग्राम, वो हम बना देंगे। सर 3 4 1 2 5। गुड गुड, वेरी गुड। बस ये देखिए कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली तो यहां 3 आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा, और यहां 1, यहां 2, और यहां 3, यहां पर 5। ओके,
अब j की वैल्यू 1 हो जाएगी और j प्लस 1 2 हो जाएगा। क्या 1 वाला 2 से ग्रेटर है? यस, Yes, sir. 1 वाला 2 से ग्रेटर है। देन व्हाट विल बी द न्यू एरे? जस्ट अ मोमेंट। 3 1 4 to 5. 4 2 5। ओके, क्या 2 वाला 3 से ग्रेटर है? लेट मी चेक व्हाट इज 2। यस, 2 पोजिशन एलिमेंट दैट इज 4 इज ग्रेटर देन 2। तो हमारी एरे क्या बनेगी? कैन यू प्लीज टेल? हमारी एरे बनेगी 3 1 3 1 2 2 5. 4 और 5। एंड एज पर रूल हम 3 ग्रेटर देन 4 चेक नहीं करेंगे, और उसको करने से कोई बेनिफिट भी नहीं है। आप देख लीजिए 3 इज नॉट ग्रेटर देन 4 क्योंकि ऑलरेडी एक एलिमेंट शॉर्ट हो चुका है। सो दिस इज माई स्पैनिंग 2। तो स्पैनिंग 2 का रिजल्ट क्या होता है? सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा लास्ट में जाकर के सेकेंड लास्ट पोजीशन पर फिक्स हो जाता है। सो आफ्टर द सेकेंड स्पैनिंग वी हैव सॉर्टेड 2 एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. डू यू अंडरस्टैंड? ये हमको मैन्युअली करने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब लूप्स चलेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही काम हो जाएगा। अब देखो स्पैन नंबर 3, स्पैन नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो j की वैल्यू 0 और j प्लस 1 की वैल्यू 1। क्या 0 वाला 1 से ग्रेटर है? आराम से देख के बताइए। Yes, sir. Zero is greater than 1। Yes, sir. One second, please. Actually, someone asking the project. Okay. So a zeroth element, zero position element is greater than one position element. Yes, recording is on. It's a very important lecture. I will upload. So 0 is greater than 1. Yes, 0 is greater than 1. Then what will happen? Zero position element will be swapped with the one position element. Then how the array will look like? 1, 3, 2, 4 and 5. Do you understand? ऐसा ही होगा Yes, ना? sir. जीरो पोजीशन वाला एलिमेंट 1 से ग्रेटर था तो हमने स्वैप कर लिया। क्या 1 पोजीशन वाला एलिमेंट 2 से ग्रेटर है? No, sir. है, होगा होगा, अवश्य होगा, Yes, sir. जरूर होगा। 1 इज ग्रेटर देन 2, मतलब 1 पोजीशन वाला एलिमेंट 2 पोजीशन वाले एलिमेंट से ग्रेटर है? यस है। तो अगर है तो हमारी एरे क्या बनेगी? 1 2 3 4 5. 1 मिनट। ओके, नाउ 1 2 3, क्योंकि ये दोनों ऐप आपस में कंपेयर हुए थे तो इन्हीं दोनों को हम स्वैप करेंगे। 3 4 5। सर ये सॉर्टिंग कहां तक पूछी जाएगी? ये सॉर्टिंग आपके हाई स्कूल में पूछी जाएगी, फर्स्ट ईयर में पूछी जाएगी, सेकेंड ईयर में पूछी जाएगी, और अगर आगे आप बीटेक एमटेक प्लान करते हैं तो वहां तक पूछी जाएगी। जब तक आप प्रोग्रामिंग के टच में रहेंगे तब तक ये सॉर्टिंग आपसे पूछी जाएगी, और ये सॉर्टिंग जो हम आज बना देंगे वैसी ही आपको हमेशा बनानी है। अब देखो 0 1 2 3 4। Understand? Now, can you please tell me what is the difference between this green array and this black array?
ग्रीन एरे इज अनसॉर्टेड एंड दिस ब्लैक एरे इज सॉर्टेड। तुम्हारी पूरी एरे सॉर्ट हो गई, लेकिन लेकिन अकॉर्डिंग टू द बाइनरीज, अकॉर्डिंग टू द बबल सॉर्ट, अभी एक स्पैनिंग और बची है, दैट इज स्पैन नंबर 4। कभी कभी क्या होता है, डेटा पे डिपेंड करता है कि सारी स्पैनिंग होने से पहले ही हमारा डेटा सॉर्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि हम 4 स्पैनिंग्स करेंगे। कभी कभी सॉर्ट पहले हो जाता है, लेकिन कभी कभी सॉर्ट नहीं होता, बट ऐसा एज्यूम किया गया है कि आफ्टर द 4th स्पैनिंग चाहे डेटा कितना भी क्रिटिकल हो, वो सॉर्ट हो ही जाएगा। तो अभी हमारे पास एक स्पैनिंग और बची है, दैट इज स्पैन नंबर 4। तो स्पैन नंबर 4 को हम कैसे करेंगे, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट बस, थोड़ा सा मैं स्पेस बना लू। ओके सी, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 0 और j + 1 की वैल्यू हो जाएगी 1। लेकिन होगा क्या, 0th एलिमेंट इज नॉट ग्रेटर देन 1th एलिमेंट, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी, आपकी जो एरे है वो एज इट इज एरे वैसी ही रहेगी, बिकॉज 0 पोजिशन एलिमेंट दैट इज 1 विच इज नॉट ग्रेटर देन 2 एलिमेंट। तो 1 2 3 4 and 5. Now you can see that I have copied the same array again. Now, okay, ये वाला स्पैन 4th स्पैन था। 4th स्पैन हम करते हैं चाहे एरे हमारी सॉर्ट हो गई हो या ना हो गई हो, तो ये एक स्टैंडर्ड है। तो यहां पर क्वेश्चन ये आता है, सर हम कितनी स्पैनिंग्स करेंगे? ये साइज ऑफ एरे पे डिपेंड करता है। अगर एरे का साइज 5 है, जैसे यहां पर हमने लिया दिस इज द 5 साइज एरे, तो नंबर ऑफ स्पैनिंग्स विल बी 4 अकॉर्डिंग टू द लूप नंबर ऑफ स्पैनिंग विल बी 4। तो 4 स्पैनिंग के बाद चाहे जितना कॉम्प्लिकेटेड डेटा हो वो सॉर्ट हो जाएगा। सर अगर हमारे साइज ऑफ एरे 10 है, देन नंबर ऑफ स्पैनिंग्स विल बी 9। तो साइज ऑफ एरे से एक कम नंबर ऑफ स्पैनिंग्स होती है। डू यू अंडरस्टैंड? इतनी बात सबको Yes, समझ में आ गई? आराम से पहले देख लीजिए इसको, कहीं पर कोई डाउट और कंफ्यूजन हो तो बताइए। जब तक ये पूरी सॉर्टिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक आपकी क्लास चलती रहेगी। देख लो, आराम से देख लो सब लोग। इफ यू हैव एनी डाउट एंड कंफ्यूजन प्लीज टेल मी। देखकर मुझे बताओ। सर व्हाई वी आर नॉट स्टॉपिंग ऑन द स्पैन नंबर 3rd? स्पैन नंबर 3rd पे हम इसलिए स्टॉप नहीं हो रहे कि ये डेटा तो सॉर्ट हो गया, लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसा डेटा आ जाए कि जो सॉर्ट ना होता हो, तो उसके लिए हमने एक स्पैनिंग और यूज की है, क्योंकि हमें हर तरह के डेटा के लिए सॉर्टिंग करनी है। तो अभी ये डेटा जो है वो थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स था, तो 3 ही स्पैनिंग में हो गया, लेकिन हो सकता है डेटा थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, तो उसके लिए हम लोग 4 स्पैनिंग यूज करेंगे। बट आफ्टर 4 स्पैनिंग इट इज द श्योरिटी फ्रॉम द साइड ऑफ बबल सॉर्ट दैट डेटा विल बी सॉर्टेड। कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया उसको आराम से देखिए और मुझे बताइए। देखकर आराम से बताइए। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं सारे स्टूडेंट से। स्पैन फर्स्ट में 0 ग्रेटर देन 1, 1 ग्रेटर देन 2, 2 ग्रेटर देन 3, 3 ग्रेटर देन 4, ऐसे कंपैरिजन होता है। फिर स्पैन नंबर 2 में एक स्टेप कम हो जाता है, 3 ग्रेटर देन 4 वाला, क्योंकि एक डेटा आपको ऑलरेडी सॉर्ट है। तो स्पैन नंबर 2 में 0 ग्रेटर देन 1, 1 ग्रेटर देन 2, 2 ग्रेटर देन 3 होगा। अब जब हम थर्ड स्पैन में जाएंगे तो एक स्टेप और कम हो जाएगा, ये वाला। जैसे जैसे हम स्पैनिंग में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ स्टेप्स कम होते जाते हैं, क्योंकि हमारा डेटा लास्ट से धीरे धीरे अरेंज होता जाता है। ओके, इस चीज को भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं, 2 मिनट लगेंगे, कि वाई वी आर
रिड्यूसिंग अ स्टेप आफ्टर एवरी स्पैन। हम क्यों स्टेप्स को कम कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम जरा सा आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, यू विल अंडरस्टैंड, अभी आप समझ जाएंगे, अभी आप समझ जाएंगे। ओके, देखिए जरा सा और स्पेस ले लेते हैं, टाइम का कोई इश्यू नहीं है, टाइम है हमारे पास, ये समझ में आना चाहिए आपके। सी, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कुछ कॉलेजेस हैं, इस कॉलेज का नाम है लामार्टनियर कॉलेज एल, इस कॉलेज का नाम है सीएमएस। ध्यान से देखिएगा, इस कॉलेज का नाम है सन फ्रांसिस, ठीक है, और इस कॉलेज का नाम है जयपुरिया। अब हमें इन कॉलेजेस से एक एक प्लेयर चूज करना है और हमें क्रिकेट टीम बनानी है। एक प्लेयर हमें लेना है लामार्टनियर से, एक प्लेयर लेना हमको सीएमएस से, एक सन फ्रांसिस से, एक जयपुरिया से। तो आज का पूरा दिन हमने लामार्टनियर कॉलेज के अंदर स्पेंड किया और बहुत ज्यादा टेस्ट करने के बाद पूरा दिन हमारा लग गया, पूरा दिन। तो इस लामार्टनियर कॉलेज से एक स्टूडेंट निकल के आया जिसका नाम था राम। राम इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ लामार्टनियर कॉलेज, यानी हमें एक प्लेयर मिल गया जो कि हमारी टीम में इंक्लूड होगा, और ये रिजल्ट था हमारा डे 1 का। अब ये बताओ कि डे 2 में क्या हम लामार्टनियर कॉलेज फिर जाएंगे या हम सीएमएस से स्टार्ट करेंगे? सर सीएमएस। वाई? हम लामार्टनियर कॉलेज फिर क्यों नहीं जाएंगे? वाई वी आर लीविंग आफ्टर द फर्स्ट डे? पहले दिन के बाद लामार्टनियर को छोड़ क्यों रहे हैं? Because we have already selected a player. We have already taken one player. अगर हम दोबारा चले गए तो पूरा दिन फिर हमारा वेस्ट होगा, लेकिन निकल के राम ही आएगा, बिकॉज राम इज द बेस्ट प्लेयर इन द लामार्टनियर। ओके, अब डे 2 में हम सीएमएस गए और सीएमएस में रमन नाम का प्लेयर निकल के आया। ये बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर। तो डे 2 में हमें रमन मिल गया और डे 1 में हमें राम मिल गया। अब जब हम डे 3 में जाएंगे तो हम इन दोनों कॉलेजेस को छोड़ देंगे, बिकॉज दीज कॉलेजेस हैज ऑलरेडी कवर्ड। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर सिलेक्शन क्राइटेरिया फ्रॉम सन फ्रांसिस। डू यू अंडरस्टैंड? तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो उन चीजों को छोड़ते जाते हैं जो ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। अब देखो, ये D1, D2, D3 जो हैं वो हमारी स्पैनिंग्स हैं। स्पैन 1 में एक एलिमेंट शॉर्ट हो गया तो एक कंपैरिजन हमने कम कर दिया। स्पैन 2 में एक एलिमेंट और शॉर्ट हो गया यहां पर, तो हमने एक कंपैरिजन और कम कर दिया। अब जब हम स्पैन 3 में गए तो हमारे पास केवल 2 कंपैरिजन थे, 0 ग्रेटर देन 1, 1 ग्रेटर देन 2, क्योंकि ऑलरेडी दोनों, ये वाले और ये दोनों हम छोड़ चुके हैं। फिर हम स्पैन नंबर 4 में जाएंगे तो स्पैन नंबर 4 में हमारे पास सिर्फ एक ही कंपैरिजन बचेगा, 0 ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 ग्रेटर देन 2 भी हमारा स्पैन नंबर 3 में शॉर्ट हो चुका है। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे कम से कम टाइम में हमारा डेटा शॉर्ट होगा, और अगर हम ये कम नहीं करेंगे देन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस द रिजल्ट। अभी तो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, मान लो 5000 एलिमेंट्स हुए या 10,000 एलिमेंट हुए तो हमारी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि आप उन्हीं एलिमेंट्स को बार बार चेक करते रहेंगे जो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके हैं, जबकि उनको चेक करने से कोई बेनिफिट नहीं है। सपोज यहां पर 4 कॉलेजेस थे, मान लो 100 कॉलेजेस होते हैं और आपको 100 कॉलेजेस में से एक एक प्लेयर लेना है, आप उन्हीं कॉलेजेस में बार बार जाएंगे जहां से आप ले चुके हैं, देन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. गुड। और कोई डाउट?
आराम से देखिए, बाकी लोग भी, अनिका, अनाधि, अनिंदे, अब्दुल्ला, अनिष्का, कहां पर प्रॉब्लम है, वेयर इज द प्रॉब्लम? घबराओ नहीं, जस्ट नाउ वी आर फ्रैंक, ठीक है? आराम से बताओ उनको, हम फिर से तुमको समझाएंगे। देखो कहां पे दिक्कत हो रही है। अगर ये पूरा प्रोसीजर क्लियर है, देन वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप। Okay, can we go to the next step please? Yes, sir. अनुष्का समझ में आ रहा है? अनिका, वेट, ओके, कोई बात नहीं है। अब देखो सर, अगर साइज ऑफ एरे 5 है तो कितने राउंड्स हमें चाहिए हैं डेटा को सॉर्ट करने के लिए? राउंड्स का मतलब होता है स्पैन। तो अगर साइज ऑफ एरे 5 है, देन स्पैन विल बी 4। 4 स्पैनिंग में आपका सारा डेटा सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 4 चीजों को सॉर्ट कर लीजिए तो जो बची हुई एक चीज है वो तो ऑटोमेटिक सॉर्ट हो जाएगी, वो तो अपनी जगह पर आ ही जाएगी। अगर साइज ऑफ एरे 10 है, देन स्पैन विल बी 9। पहली चीज, दिस इज द फर्स्ट रूल। बस 2-3 चीजें समझ लीजिए, ठीक है? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अब्दुल्ला। अब देखो, जब हम j+1 हमारा j से 1 ज्यादा है, बहुत ध्यान से देखना, j+1 j से 1 ज्यादा है, यानी कि j+1 की वैल्यू j से 1 ज्यादा है। तो अगर j+1 की वैल्यू j से 1 ज्यादा है तो हम j को मैक्सिमम कहां तक ले जाएंगे? अगर हम j को 3 तक ले जाएंगे तो j+1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, एंड 4th इज द लास्ट इंडेक्स ऑफ माई एरे। लेकिन अगर हम j को 4 तक ले गए तो j+1 5 हो जाएगा, और 5 का मतलब है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि 5th ब्लॉक पर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो क्योंकि j+1 j से 1 ज्यादा चल रहा है, तो j को हमें 4 पे रोकना होगा, तभी सॉरी, j को हमें 3 पे रोकना होगा, तभी j+1 4 पे रुकेगा। अगर हम j को 4 तक ले गए तो j+1 विल बी 5, और 5 पे हम इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन की कैटेगरी में चले जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? पहले आराम से ये बात समझो कि अगर j+1 j से 1 ज्यादा चल रहा है तो j को हम मैक्सिमम किस इंडेक्स तक ले जाएंगे? हम j को मैक्सिमम ले जाएंगे 3rd इंडेक्स तक, तभी तो j+1 4 पे आएगा। अगर हम j को यहां तक ले गए 4 तक, तो j+1 विल बी 4 + 1 5, then 5 means index out of bound exception, and it's a major runtime error. Can you please confirm this point? Can you please confirm this point? Sir. Yes, sir. 1 second. इसके लिए भी हमारे पास, हाँ, देखो, Sir, in the room. हाँ, एक चीज और, ये मैं हूं, और ये मेरा एक फ्रेंड है। एंड दिस इज अ बिग वेल, कुआं, बहुत गहरा कुआं, और हम दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं तो हमारा फ्रेंड सेकंड पोजीशन पे आता है, मुझसे एक आगे चल रहा है। अगर हम थर्ड पोजीशन पे आएंगे तो हमारा फ्रेंड हमसे एक आगे फोर्थ पे आ जाएगा, और कहीं अगर हम बढ़ के फोर्थ पोजीशन पे आ गए, देन माय फ्रेंड कैन बी फॉल इनसाइड द वेल। तो हमें अपने फ्रेंड को बचाने के लिए मैक्सिमम यहां पे रुकना होगा,
जब हम यहां रुकेंगे तो मेरा फ्रेंड एग्जैक्टली यहां पे आके रुक जाएगा। कैन यू प्लीज कंफर्म? और अगर हम 4 तक आगे बढ़ गए एक्सट्रीम पे, तो मेरा फ्रेंड क्योंकि हमसे एक स्टेप आगे चल रहा है तो वो सीधा अंदर चला जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो? Yes, sir. कैन यू प्लीज कंफर्म? प्लीज रिप्लाई। सर आई एम नॉट अंडरस्टैंड। यस सर। क्या चीज तुम्हारी समझ में नहीं आई? Sir, now I've understood. अंडरस्टूड। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? व्हाई वी आर डूइंग? फिर से देखो, मेरा फ्रेंड मुझसे एक स्टेप आगे चल रहा है, तो अगर हमें इसको वेल में जाने से रोकना है तो हमको यहां रुकना पड़ेगा, समवेयर ऑन थर्ड पोजीशन। तो मेरा फ्रेंड फोर्थ पोजीशन पे रुक जाएगा। और अगर हम फोर्थ पोजीशन तक चले गए तो अब तो आगे स्पेस है नहीं, तो माय फ्रेंड विल हैव टू जंप इनसाइड द वेल। ऑल राइट, Yes, sir. कैन यू प्लीज रीजॉइन ऑल ऑफ यू? Yes. एक बार हम इन्हीं 2 पॉइंट्स को फिर से रिकॉल करेंगे, फिर प्रोग्राम में कुछ नहीं, प्रोग्राम सिर्फ 5 मिनट में बन जाएगा। प्लीज रीजॉइन, एवरीवन प्लीज रीजॉइन। वंस अगेन डिस्कसिंग सम पॉइंट्स। साइज ऑफ एरे अगर 5 है, देन स्पैन विल बी 4। स्पैन का मतलब हो गया राउंड। तो अगर 5 का साइज है एरे का, तो हम 4 स्पैनिंग्स के राउंड परफॉर्म करेंगे। क्लियर? दूसरी चीज, अगर j+1 जे से एक ज्यादा है, तो j को मैक्सिमम हम लेके जाएंगे थर्ड इंडेक्स तक। तो जब हम j को थर्ड इंडेक्स पे तक लेके जाएंगे तो j+1 फोर्थ इंडेक्स पे आ जाएगा। और फोर्थ इंडेक्स अगर देखा जाए तो लास्ट इंडेक्स होता है 5 की एरे में, बिकॉज एरे स्टार्टेड फ्रॉम 0 टू लेंथ -1। तो अगर 5 की एरे है, so the maximum index will be 4. Do you understand? अगर हम j को 4 तक लेकर गए तो ऑब्वियसली j+1 j से एक ज्यादा चल रहा है, तो j को 5 होना ही पड़ेगा। तो 4 5, तो 5 का मतलब हो गया इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, मतलब फिफ्थ पोजीशन पर कोई भी एलिमेंट आपका स्टोर नहीं होता। डू यू अंडरस्टैंड दिस लाइन? डू यू अंडरस्टैंड दिस Yes. पॉइंट? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो 2 पॉइंट्स वी हैव कवर्ड। अब हम जल्दी से अपने प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, और मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि अगर किसी को कोई डाउट हो इस ड्राई रन में तो फौरन बता दें। सर आपने ये कहा था कि अगर 5 की एरे है तो हम 4 स्पैनिंग्स करेंगे। यस, तो दिस इज माय स्पैनिंग नंबर 1, दिस इज माय स्पैनिंग नंबर 2, एंड दिस इज माय स्पैनिंग नंबर 3, और दिस इज माय स्पैनिंग नंबर 4। चारों स्पैनिंग्स हैं। अब अगर 5 स्पैनिंग्स होगी तो हमारे पास एलिमेंट ही नहीं होंगे, क्योंकि 0 ग्रेटर देन 1 तो ऑलरेडी कंपेयर हो गया, यही था हमारा। अब फिफ्थ स्पैनिंग की हमें जरूरत नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? अब हम प्रोग्राम Yes. बनाने जा रहे हैं। तो मेरा प्रोग्राम क्या है एक्चुअली? प्रोग्राम पहले हम यहाँ टाइप कर रहे हैं, अपनी कॉपी पे सब लिख लीजिए, फ्रेश पेज पे। ओके, राइट अ प्रोग्राम। अभी हम इतने वेरिएशंस करा देंगे इसके कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 5 एलिमेंट इन array and sort them using bubble sort technique and display the sorted data। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका वेटेज क्या होगा? 15 मार्क्स। और सॉर्टिंग टेक्निक हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है, तो बबल सॉर्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। यस, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? Sir, in this question we have to arrange in ascending order or in descending हाँ, order. ये भी लिख देते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 5 एलिमेंट्स इन array and sort them using bubble sort technique in। और मैंने जो अभी ड्राई रन बताया है वो भी आपको असेंडिंग ऑर्डर का ही बताया है ना? ओके, हम अभी दोनों Yes. करवा देंगे। बस आप थोड़ा सा टाइम और दीजिए हमें। देखो यहां पर
जब हम क्लास नहीं लेते तो नहीं लेते, जब लेते हैं तो फिर ऐसे ही लेते हैं। ठीक है, अब देखो ब्लू जेल, यहां पर ये पूरा प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन सब अभी आपको भेजा जाएगा ग्रुप पे, और हमने क्लास का नाम रखा है बबल सॉर्ट, ऑलरेडी है, तो BUBBLE बबल सॉर्टिंग, SORTING बबल सॉर्टिंग। ओके, बिल्कुल हम जीरो से करा रहे हैं, स्क्रैच लेवल से। import java.util.asterisk class bubble sorting public static void main string argf scanner ob is equal to new scanner system.in। ज्यादा धीरे तो नहीं लिख रहे हैं हम? नो सर। ओके, हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल we have to create the array of with size of 5 element, 5 element। मैंने we have to create the array with 5 size, with size 5। अब कौन स्टूडेंट बताएगा कि 5 की एरे कैसे बनती? मैं पूछता हूं अपने हिसाब से। हाँ बताओ, अनिका, अनुष्का और अनिंद, कैसे क्रिएट होगी? मुझे जरा याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, कैसे क्रिएट होगी? क्या लिख दें? एरे क्रिएट हो जाओ, हो जाएगी? क्या लिखना पड़ेगा? सर मे आई टेल? देखो, हाँ बताओ। सर int n equal in int n square brackets equal to new int square brackets, in the bracket we'll write 5 semicolon। ओके, इज इट राइट? याद आ गई मुझे, इज इट राइट? Yes. गुड। Yes sir। अब देखो, I is equal to 0, I less than equal to 4 and I plus plus। तो सबसे पहले हम वो डेटा इनपुट करा रहे हैं जो हमें सॉर्ट करना हो। जैसे हमने आपसे कहा कि आप डेटा को सॉर्ट कीजिए, तो आप कहेंगे वो डेटा कहाँ है जिसे सॉर्ट करना है? ठीक है, तो वो डेटा भी तो हमें इनपुट करना। लेट मी चेक रिकॉर्डिंग इज ऑन। यस, system.out.print enter element, और एलिमेंट को हम स्टोर करेंगे। ओके, नाउ माय एरे इज इनपुटेड। अब हमारी एरे इनपुट हो गई, अभी कुछ भी हो सकती है, हमें उसको सॉर्ट करना है। तो अब हम यहां पे लिखने जा रहे हैं सॉर्टिंग प्रोसेस इज स्टार्टेड। ओके, अब सबसे पहला लूप चलता है। द वेरी फर्स्ट लूप इज फॉर नंबर ऑफ स्पैनिंग्स। तो अगर 5 की एरे है तो नंबर ऑफ स्पैनिंग्स कितनी होंगी? तुम्ही सर लोगों 4। से करवाएंगे। 4 होगी, करेक्ट। बट इफ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो 0 से हम कहां तक जाएंगे? 4 के लिए। सर 3। वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आएगा कैसे नहीं यार? ओके, पहला लूप चलता है नंबर ऑफ स्पैनिंग्स के लिए, बट एरे इज स्टार्टेड फ्रॉम 0। तो एरे अगर 0 से स्टार्ट होता है, तो अगर हम 0 से चल रहे हैं तो 3 तक जाएंगे। तो 0 से 3 का मतलब भी एक तरह से देखा जाए तो 4 ही हुआ। क्यों? 0 1 2 3, 0 से 3 का मतलब भी 4 ही हुआ। अंडरस्टैंड? Yes। और 1 से 4 का मतलब तो 4 होता ही है, वो तो हमें भी मालूम है। बट इफ वी आर स्टार्टिंग 1 स्टेप बैक फ्रॉम 1, यानी 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 तक जाएंगे तो 4 हुआ। ये था लूप हमारा नंबर ऑफ स्पैनिंग्स के लिए। अब दूसरा लूप चल रहा है जे के लिए। तो जे हमारा 0 से चलेगा, और जे कहां तक जाएगा? जे जे भी मैक्सिमम हमारा 3 तक जाएगा। देखो कैसे, अभी मैं दिखाता हूं।
अगर हम j को 3 तक ले जाएंगे तभी तो j प्लस 1 4 पे स्टॉप होगा। तो j को हमें सेकेंड लास्ट इंडेक्स तक ले जाना होता है ताकि j प्लस 1 हमारा 4 पे स्टॉप हो। तो एक चीज देखो, ये j है और ये j प्लस 1 है। तो अभी हम बात कर रहे हैं j के लूप की। तो j का लूप हमारा 3 तक जाएगा। वेट, और j प्लस प्लस। अब देखो, ध्यान से देखो, अब हम कंपेयर कर रहे थे j वाला एलिमेंट j प्लस 1 से ग्रेटर है। तो हम यहां लिखेंगे इफ n का j अगर ग्रेटर है n के j प्लस 1 से। यही तो स्टेप आ गया, j इज ग्रेटर देन j प्लस 1। तो अगर हम एरे के फॉर्म में देखें तो ये हो जाएगा n का j ग्रेटर देन n का j प्लस 1 दैट इज 1। तो वापस आ गए, j ग्रेटर देन j प्लस 1, यानी अगर n का j ग्रेटर है n के j प्लस 1 से तो हम क्या करेंगे, तो हमें करना होगा स्वैप। तो स्वैप करने के लिए क्या किया जाए ताकि ये स्वैप हो जाए? तो स्वैप करने के लिए क्या करेंगे, हाउ टू स्वैप, हाउ टू Sir, स्वैप? वेट we have to वेट take वेट वेट, एक मिनट। अगर हम इसको a मान लें, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, है ना? तो आप देखो, यहां पर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ऊपर, t इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू t। t इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू t। राइट राइट, यही तो लिखा था हमने। अब a, हमने n के j को a माना है, तो a की जगह पर आ जाएगा n का j और a में b आ जाएगा, और a को हमने माना है n का j, तो यहां आ जाएगा n का j, और b में हमने माना है n का j प्लस 1, तो यहां हो जाएगा n का j प्लस 1, और b था हमारा n का j प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू t। अब हम एक बार क्लियर करके एक बार फिर से ये स्टेप लिख देते हैं। तो ये हमने a माना है, इसको हमने b माना है, एज्यूम कर लिया हमने ये a है और ये b। तो अब हमारा स्वैपिंग का स्टेप हो जाएगा t इज इक्वल टू n ऑफ j, एंड n के j में n का j प्लस 1 और n के j प्लस 1 में t। अंडरस्टैंड? Yes, sir. अंडरस्टैंड? अब जैसे ही हमारा ये लूप कंप्लीट होगा, हमारा डेटा चाहे जैसा भी हो वो सॉर्ट हो जाएगा। अब हम यहां पर एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं। अब इसमें एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, सॉर्टेड डेटा। ओके, एंड फॉर I is equal to 0, I less than equal to 4, and I plus plus. We are printing the sorted data. Just a moment. System dot out dot print n of I with some space. I'm printing the sorted data. Sorted data को हम डिस्प्ले करा रहे हैं। ये डिस्प्ले मतलब सॉर्ट होने के बाद एक कंफर्मेशन भी तो आना चाहिए कि डेटा सॉर्ट हुआ या नहीं हुआ। हम मान कैसे लें जब तक स्क्रीन पे नहीं आए? अच्छा, अब देख लें सारे वेरिएबल डिफाइंड हैं या नहीं। सारे वेरिएबल तो Sir, डिफाइंड है, नहीं t is j नहीं डिफाइंड है और t नहीं, and इज अ टेम्परेरी वेरिएबल, t इज अ टेम्परेरी वेरिएबल। अब देखो, देयर इज नो एरर, ओके है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। ओके, लेट मी अगेन कंपाइल, देयर इज नो एरर। हम सारे प्रोग्राम्स आपको कंपाइल्ड और एग्जीक्यूटेड दे रहे हैं ताकि आप एग्जाम में लिख दें तो कोई एग्जामिनर एक डॉट तक ना लगा सके, बस सीधे ही आपको नंबर देगा। ओके, अब देखो, डिस्टर्ब तो नहीं। ओके, बबल सॉर्टिंग, पहले हम इसको रन कर लेते हैं।
5 4 3 2 1. ऑल राइट, द डेटा इज सॉर्टेड. और ले लेते हैं, अभी 2-3 बार हम इसको रन करके दिखाएंगे. 5 1 2 4 3. ऑल राइट. Yes, sir. ओके, और देखिए आप 6 5 0 1 2. अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब सुनो, इसमें सब कुछ हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, और हमारा डेटा सॉर्ट भी हो रहा है और रिजल्ट भी आ रहा है. लेकिन इसमें एक काम नहीं हो रहा है. हर एक स्पैनिंग के बाद जो हम एक एक स्टेप कम कर रहे थे ना, फर्स्ट स्पैनिंग के बाद एक स्टेप कम किया, सेकेंड स्पैनिंग के बाद 2 स्टेप कम किए, थर्ड स्पैनिंग के बाद 3 स्टेप कम किए, फोर्थ स्पैनिंग के बाद हमने कुछ और स्टेप कम किए, तो वो स्टेप रिडक्शन नहीं हो रहा है. इसमें वो एलिमेंट्स जो सॉर्ट हो चुके हैं वो भी बार बार कंपेयर करते रहेंगे. वो काम इसमें भी नहीं हुआ है, बाकी सब हो गए. यानी कि अगर हमने लामार्टिनियर कॉलेज सर्च कर लिया तो हम दूसरे दिन भी उसमें जा रहे हैं, ठीक है, और फिर तीसरे दिन भी उसमें जा रहे हैं. मतलब रोज हम सारे कॉलेज विजिट कर रहे हैं, जबकि उन कॉलेजेस में जाने की जरूरत ही नहीं. लेकिन अभी ये काम इसमें नहीं. तो उसको कैसे किया जाए सर? उसको ऐसे किया जाए, बस ये स्टेप समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम लिखने जा रहे हैं. बहुत ध्यान से देखना, तुम लोगों ने यहां तक बहुत अच्छे समझा है. बस ये लास्ट यहां पर आप कर दीजिए 3 माइनस आई. अब देखो, सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है? 0. 0. तो 3 माइनस 0 3. पहली बार में कोई स्टेप कम नहीं होगा, जितने स्टेप्स हैं उतने ही रहेंगे. अगली बार में जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 3 माइनस 1, ये लूप 2 तक चलेगा, मतलब एक स्टेप कम हो गया. नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो और कम चलेगा लूप. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे नंबर ऑफ स्टेप कम होते जाएंगे. नाउ माय क्रॉस क्वेश्चन इज दैट सर हम 3 माइनस आई की जगह पर 3 माइनस 1 भी तो कर सकते थे. एग्री और नॉट? अगर हमको एक एक स्टेप कम करना ही है तो 3 माइनस 1 कर दें. Sir, every time it will go only till 2 every time. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अगर हम यहां पर स्टेप माइनस 1 करेंगे तो सिर्फ एक ही स्टेप कम होगा. हमको एक स्टेप कम नहीं करना है, हमको पहली बार में फर्स्ट स्पैनिंग के बाद एक स्टेप कम करना है, बट सेकेंड स्पैनिंग के बाद हमको 2 स्टेप कम करना है, और थर्ड स्पैनिंग के बाद हमको 3 स्टेप कम करना है, फोर्थ स्पैनिंग के बाद हमको 4 स्टेप कम करना है. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमको नंबर ऑफ स्टेप कम करने हैं. ओके, तो इट्स बेटर यू टेक अ वेरिएबल नॉट अ कांस्टेंट, क्योंकि वेरिएबल धीरे धीरे आगे चेंज होता रहेगा. ओके वेट सर, क्या हमारे आउटपुट पर कोई फर्क आएगा? नहीं, आउटपुट हमारा जैसे पहले आ रहा था वैसे ही आएगा, लेकिन स्पीड बढ़ जाएगी. क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड? नाउ Yes, sir. it is completed from every point of view. Understand? Now it's better. अब सुनो, अगर सर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने डेटा को अरेंज करना हो, ये तो असेंडिंग ऑर्डर है. अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने डेटा को अरेंज करना हो तो बहुत माइनर सा चेंज करना है, बहुत माइनर सा. कॉपी लो और उसमें लिखो, ये जो साइन तुम्हारा ग्रेटर का है, ये वाला जिसको मैंने येलो हाईलाइट किया है,
बस ये ग्रेटर की जगह पर ये लेस हो जाएगा। क्लियर? जैसे ही तुम इसको लेस करोगे तुम्हारी पूरी सॉर्टिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में होने लगेगी। सर आई डोंट बिलीव दिस कि इतने छोटे से चेंज से क्या ऐसा हो सकता है? यस, 5 4 1 2 3। यस सर। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये डिसीजन आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेना होगा कि हमें असेंडिंग करनी है डिसेंडिंग। अगर ग्रेटर है तो असेंडिंग लिखो, कॉपी पे लिखो, और अगर लेस है तो डिसेंडिंग। ओके, अब हम वापस ग्रेटर कर देंगे। नाउ माय डेटा विल बी सॉर्टेड लाइक इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, इतना तो आप वहां पर कर लेंगे। ऑल राइट। अब सर अगर मान लीजिए कि हमको 10 एलिमेंट्स की अरे दी जाए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमारे पास 10 एलिमेंट की है मतलब साइज ऑफ 10 है। अभी तो 5 साइज था, मान लीजिए 10 का साइज है, तो क्या करेंगे हम? कहां पे चेंज करेंगे? सर आई एम यस, ओके। अब देखो कहां पे हम प्लीज चेंज करेंगे। सबसे पहला चेंज, ये 5 10 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, फिर से दिखा रहे हैं, बहुत आराम से धीरे धीरे बता रहे हैं। ये आपका 10 हो जाएगा। ये कहां तक जाएगा? 9। 9 तक। गुड। और नंबर ऑफ स्पैनिंग्स कहां तक जाएंगी? 8। 8 तक। गुड। और ये 3 क्या हो जाएगा? 8 8 माइनस आई। और उसके बाद यहां पर 4 की जगह पर 8 हो जाएगा। नाउ सर 9। सर हाँ 9। हाँ 9 9, ठीक, ये हो जाएगा। ओके, अब देखो हमने कंपाइल कर लिया, और कंपाइल करने के बाद वी आर प्रिंटिंग। ओके सी, अब हमारे पास डेटा ज्यादा है। ओके, 10 7 8 6 5 1 2, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेटा है 1 2 3 4 9। कैन यू प्लीज कंफर्म? यस। ओके, तो माय डेटा, अब हमारा डेटा जो है वो 10 एलिमेंट्स के लिए सॉर्ट हो रहा है। क्लियर? यस सर। क्लियर। सर प्लीज सेंड प्रोग्राम इन द ग्रुप। हाँ, मैं ये भेजता हूँ। ठीक है, और आपको क्या करना है? व्हाट इज योर होमवर्क? तो आपको करना बेसिकली ये है, मैं कुछ क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ, साथ साथ लिखते रहिए। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 numbers in array and arrange in descending order using bubble sort. ओके, अलग से एक प्रोग्राम बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट, ये एग्जाम में 3 बार आ चुका है। 50 स्टूडेंट्स मार्क्स, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 50 स्टूडेंट मार्क्स एंड प्रिंट द टॉप 10 हाई स्कोरर। नहीं, हाई, टॉप 10 हाई, हाँ स्कोर ही कर, टॉप 10 हाई स्कोर। ठीक है, 50 स्टूडेंट के मार्क्स आपको इनपुट करने हैं, और जो टॉप 10 हाई स्कोर हैं वो आपको डिस्प्ले करना है, एंड प्रिंट द टॉप 10 हाई स्कोर्स। ओके, कैसे करेंगे वो आप थोड़ा सोचिएगा। ओके, और ड्राई रन सबका करना है। ड्राई रन आपको सबका करना है। ईच एंड एवरी प्रोग्राम हैज टू बी ड्राई रन। ये हो गया। ओके, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 100 employee salary and print the highest salary
and lowest salary. क्या क्या आपके ग्रुप में जा रहा है वो भी देखिए। ये क्वेश्चन चले गए, ये प्रोग्राम जा रहा है। ओके, साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। इसकी बेटर Thank you. प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। Thank you, sir.